नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपकी स्क्रीन पर जो दृश्य इस वक्त दिख रहा है उसके फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ झंडे नज़र आ रहे हैं। ओबी वैन के, आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन के आपके डिश बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं और कुछ पुलिस वाले खड़े नज़र आ रहे हैं। ये नज़ारा है FTII फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के छात्र यहाँ पर आए हैं अपने नए चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। आप जानते हैं कि वो कई दिनों से गजेंद्र चौहान की नियुक्ति चेयरमैन के रूप में जो हुई है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अब अलग अलग जगहों से राजनीतिक दलों का भी उन्हें समर्थन हासिल हो रहा है। हम जिस बस में खड़े हैं वो इसलिए हैं यहाँ पर कि आपको बता दें कि जब भी छात्र हमारे सवाल उठाते हैं उनका जवाब देने के लिए पहले पुलिस ही बुलाई जाती है और इस बस में पुलिस ही आई है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए। लेकिन देश के तमाम विश्वविद्यालयों में जो इस वक्त अलग अलग मांग छात्र उठा रहे हैं उनको पहला जवाब पुलिस से मिलता है, फिर दूसरा जवाब मिलता है रस्टिकेट करके और तीसरा अनुशासनात्मक कार्रवाई करके। और इस तरह से जो छात्रों के जो सवाल उठते हैं उन्हें जवाब देने के बजाय पहले कुचलने का प्रयास किया जाता है। लेकिन किसी प्रकार से ये आंदोलन FTII का कुछ ज़्यादा लंबा खिंच गया है, मगर ये ना सोचिए कि छात्र कहीं और सवाल ना उठा रहे हैं। IIT मद्रास का किस्सा आपने देखा ही कि कैसे अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल को पहले उसकी मान्यता रद्द की गई, फिर उसकी मान्यता बहाल की जाती है। कलकत्ता में चले जाइए तो जादवपुर यूनिवर्सिटी से लेकर प्रेसिडेंसी कॉलेज तक के प्रदर्शन और वहाँ के अखबारों में पढ़ें तो शिक्षक, स्कूल के शिक्षक से लेकर कॉलेज के प्रोफेसरों तक को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में वाइस चांसलर को अभी बदला गया है, वहाँ साइनेडाई हो गया था। इसी तरह से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार के कुछ छात्रों ने लिखा है कि विश्वविद्यालय में अनियमितताएं हो रही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के छात्रों ने फेसबुक पे लिखकर बताया है कि किस तरह से जब उन्होंने बुनियादी सवाल उठाए कि उनके विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति का जो छात्रवृत्ति आती है वो क्यों नहीं दी जा रही है, तो फेसबुक पे लिख दिया तो 2 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई हो गई। अभी पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में भी एक बड़ा मामला बन रहा है कि जहां के छात्र अपने वाइस चांसलर की CV में, बायोडेटा में दी गई जानकारी पर लेकर सवाल उठा रहे हैं तो बदले में पुलिस की कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब है कि हमारे विश्वविद्यालयों का स्वास्थ्य खराब है। ये आज से खराब नहीं है। अगर आप इस सवाल को सिर्फ मोदी सरकार बनाम विपक्ष के रूप में देखेंगे तो बहुत बड़ा सवाल आप मिस कर जाएंगे। ये किसी भी सरकार और किसी भी राज्य की नज़र से देखिए तो विश्वविद्यालयों की हालत अच्छी नहीं है। चुनाव के दिनों में आपके छात्रों को युवा युवा करके तो पुकारा जाता है, लेकिन सब बाद में वो हुआ हो जाता है। कोई उनकी बात को सुनने के लिए आता नहीं है। तो विश्वविद्यालय को कैसे पेशेवर रूप से बनाया जाए उसके एक प्रतीक के रूप में देखिए FTII के इस आंदोलन को। लेकिन जो बड़ा सवाल है उससे अपनी नज़र मत फेरिए कि आपके बच्चों के भविष्य पर ध्यान देने के लिए हमारी सरकारें बोल रहा हूँ, सरकार नहीं, उस तरह की तत्परता क्यों नहीं दिखाती जिस तरह की ज़रूरत है। वो नहीं दिखाती हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये वोट बैंक नहीं है। इन्हें चुनाव के वक्त किसी काम में लगा दिया जाएगा, ये झंडे या डंडा उठा लेंगे, किसी के फ़ैन बन जाएंगे और नारे लगा देंगे, राजनीति का काम चल जाएगा। तो हम जंतर मंतर चलेंगे इस आंदोलन को भीतर से समझने के लिए। कैसे हैं? आई एम सराउंडेड एंड भाई क्या है ये अभी देख रहे हैं 5 पार्टीज के MP का, वो भी हैं आम आदमी पार्टी के जो वो है ना, हाँ, धर्मवीर गांधी, हाँ, उनका नाम भी बाद में जोड़ दिया। 5 दलों के लोगों ने, 6 दलों के लोगों ने इनके आंदोलन का समर्थन किया है। 6 पार्टी त्यागी जी, हाँ 6 पार्टी, ठीक है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे कई बार लगता है कि पार्टियाँ विश्वविद्यालयों को लेकर ईमानदार नहीं रही। नहीं, हम सब ने जो भी जिससे भी सत्ता मिलती है, चाहे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, अनगिनत उदाहरण दे सकता हूँ, सब ने विश्वविद्यालयों में भीतर विभागों में नियुक्तियों से लेकर वाइस चांसलर की नियुक्तियों में एक से एक खराब लोगों को नियुक्त किया है। कुछ अच्छे होंगे लेकिन तब भी मैं चूँकि छात्र राजनीति से निकल करके, जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकल करके और संसद तक आया हूँ, मैं आपकी कई बातों से मेरी सहमति है, लेकिन FTTI के छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरह खिलवाड़ करने की साजिश है, जैसे वहाँ की स्वायत्तता को भंग करने का प्रयास है और
शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, किरण खैर सरीके भाजपाई भी आपके पास थे। उनके क्लेम को नज़रअंदाज करके जिस तरह से आपने श्री गजेंद्र चौहान की नियुक्ति की है, तो जो हाल गजेंद्र चौहान जी का फिल्म इंडस्ट्री में हुआ है वही इन बच्चों का FTTI में होने जा रहा है। पर आप एक बताइए, जैसे पौंडीचेरी विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी वाइस चांसलर के CV को लेकर हो सकता है कि वो UPA के समय की ही नियुक्त की गई हों, बच्चे सवाल उठा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक जगह समर्थन कर रहे हैं, एक जगह उनकी अनुपस्थिति रह जाती है, वो दर्ज हो जाती है। रवीश जी, हम अपने छात्र जीवन में और जयप्रकाश जी के आंदोलनों में सभी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के पक्ष में रहे हैं। उसके सरकारीकरण और अफसरीकरण का हम समय समय पे विरोध करते रहे हैं। बड़ा औपचारिक सा लगता है सर, बड़ा औपचारिक सा सरकार जो है, सरकारें मूलतः परिवर्तन विरोधी होती हैं, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। जवाब मिल गया। चलिए ठीक है, मैं FTI के बीच में जाता हूँ। कुछ जवाब ईमानदार भी होने चाहिए। सरकारें परिवर्तन विरोधी होती हैं। थैंक यू त्यागी जी। ये आप देख सकते हैं कि वो अरविंद गौड़ हैं, वो वहाँ पर बयान दे रहे हैं। तो कई तरह के जो कलात्मक कार्य करते हैं उन लोगों का भी दिल्ली में आने से समर्थन हो गया है। हमारे देश के आंदोलनों की नियति यही है कि जो सवाल अगर पुणे में उठ जाएं, पटना में उठ जाएं, तो उनका जवाब नहीं मिलता, उनको दिल्ली आना पड़ता है। वैसे दिल्ली आकर भी जवाब नहीं मिलता। देखिए हमारे सहयोगी तुलसी जी इसको किस तरह से शूट कर रहे हैं और एक आंदोलन यहाँ पे बन रहा है। कई सारे कैमरे हैं और अलग अलग लोग अलग अलग समय पे भाषण दे रहे हैं। मेरे लिए फिल्में आंदोलन है, FTI प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी और पॉपेट्स, ये है शिक्षा का भगवाकरण बंद करो। तो तरह तरह से जी नमस्कार। आप हैं इसके प्रवक्ता? राकेश शुक्ला। राकेश शुक्ला, अच्छा हिंदी प्रवक्ता। अच्छा, हिंदी प्रवक्ता हैं। तो आपके यहाँ कितनी भाषाओं में प्रवक्ता हैं? हिंदी, मराठी और इंग्लिश। हिंदी, मराठी और इंग्लिश। हाँ, ये और इसके अतिरिक्त जो है मलयाली में भी बातें होती हैं। मलयाली में भी बातें हो रही हैं। मलयालम में भी बातें होती हैं। बांग्ला में भी बातें होती हैं। बांग्ला में भी होती है। आपके छात्र मतलब जो जिस भाषा के छात्र हैं वो अगर कोई चैनल आता है बोलता है कि मुझे मलयालम में बाइट लेनी है, तो हमारे लिए वो विंग भी है जो मलयालम में भी बात करनी है। मलयालम में भी बात है। ये एक बांग्ला में भी अगर कोई आता है कि मुझे बांग्ला में बात करनी है, तो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इतना उनको जागरूक रखते हैं कि वो बांग्ला में भी बात करते हैं। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो मुख्यतः 2 भाषाओं में होती है, हिंदी और अंग्रेजी, और मराठी में होती है। तो ये एक शुक्ला जी आपने एक दिलचस्प बात बताई। मैं रवीश हूँ और प्राइम टाइम के लिए थोड़ा बातचीत करने आया हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली आने का मकसद आपका क्या था? कौन सी नई बात है जो आप रजिस्टर दर्ज कराना चाहते हैं? देखिए, बात वही है, कहने का तरीका, अंदाज अलग है। अंदाज अलग। हाँ, जब एक स्पेस और टाइम बदलता है तो अंदाज भी बदल जाता है। सिनेमा स्पेस और टाइम का मीडियम है, तो ये स्पेस और टाइम के साथ हम लोग खेलते हैं। तो आप उस मीडियम को अच्छा समझते हैं। तो इसलिए तो वो अंदाज अलग है। बात वही है जो हम पुणे से कह रहे थे। बात वही है जो 15 महीने पहले ICHR में भी कही जा रही थी। बात वही है जो अमर्त्य सेन कह रहे हैं, लेकिन सबका अपना अंदाज अलग है। अंदाज अलग है। पर अभी मैं आ रहा था, तो खैर मैं वो सवाल बाद में पूछूंगा कि अब काफ़ी दिनों तक आप लोगों ने लड़ाई की है, ठीक है, और देश के दूसरे विश्वविद्यालय की छात्र संगठनों का भी नैतिक और मौखिक और सक्रिय समर्थन आप लोगों को प्राप्त हुआ है। लेकिन सरकार ने भी अपनी तरफ से यही इच्छा जाहिर की है कि हमने जिसको नियुक्त कर दिया है उसको नहीं बदलेंगे। तो जो हमारे सामान्य दर्शक समझना चाहते हैं कि फिर इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा, आप अपनी तरफ से अंत क्या देखते हैं, क्यों कर रहे हैं, आप उनको समझाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और लोकतंत्र में हर एक सरकार अगर कोई गलत कदम उसने उठाया है और जिसको एक बहुत बड़ी संख्या में जनता जो है उसको समर्थन दे रही है, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिशियन समर्थन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये गलत है, तो उस पर उसको विचार करने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। वो कोई जो है डिक्टेटरशिप नहीं है या किसी एक क्लैन के आधार पे नहीं चल रहा है कि अगर डिसीजन बदल लिया जाएगा तो एक कोई वंश या जाति की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। तो ये तो डेमोक्रेटिक मूल्यों के खिलाफ है। अगर सरकार जिद कर रही है, हमने नियुक्त कर दिया तो नियुक्त कर दिया। हम स्टूडेंट्स डिमांड क्या कर रहे हैं कि हमें वो क्राइटेरिया और पैरामीटर बताइए जिनके आधार पे आपने पर्सन ऑफ इमिनेंस चुना है, जिनके आधार पे आपने ये नियुक्तियां की है एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में। आप पहले वो पैरामीटर बताइए।
हम उनके अधिकार पे कोई जो है चुनौती नहीं दे रहे हैं। हमारी डिमांड है कि वर्तमान एफटीआई सोसाइटी को डिसॉल्व किया जाए और एक नई एफटीआई सोसाइटी स्थापित करने के लिए उसमें भी अगर सरकार ने अपने लोगों को बिठा दिया तब क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो राजनीतिक मैंडेट है। वही मैं आगे बोलना चाहता हूँ, आप पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए कि वर्तमान एफटीआई सोसाइटी डिसॉल्व की जाए और नई एफटीआई सोसाइटी स्थापित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए जो कि कुछ गाइडलाइंस पैरामीटर तय करे, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बनाए जिसके तहत नए सदस्यों की फिर से नियुक्ति हो। तो होगा क्या कि अगर एक मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा, पैरामीटर गाइडलाइंस तैयार हो जाएंगे, तो कोई गवर्नमेंट उसका मिसयूज नहीं कर पाएगी या करेगी भी तो बहुत न्यूनतम स्तर का मिसयूज होगा। आंदोलन पे एक बार जब मैं प्राइम टाइम में चर्चा कर रहा था तो एक दर्शक ने ईमेल लिखा कि क्या ये छात्र अपने प्रिंसिपल की नियुक्ति भी स्वयं करना चाहते हैं? मान लीजिए नो क्वेश्चन इज ए सिली क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा सोचता है तो आप जवाब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रोसेस को बढ़िया बनाने की बात कर रहा हूँ, प्रक्रिया। हाँ, और वर्तमान नियुक्ति पे मैं वो बात कर रहा हूँ कि आप आइए बात करिए, बताइए कौन से पैरामीटर पे आपने नियुक्ति किया है। आपको गजेंद्र सिंह चौहान या राहुल सोलापुरकर, अनाघा घिसास, नरेंद्र पाठक, शैलेश गुप्ता, क्योंकि एफटीआई सोसाइटी में कैटेगरी है एफटीआई एलुमनी, उसमें राजकुमार हिरानी, संतोष सिवान, इमो सिंह और शैलेश गुप्ता चुने गए हैं। उसमें शैलेश गुप्ता पे भी हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जो एफटीआई के ही एलुमनी है कि इनका भी वर्क प्रोफाइल ऐसा नहीं है कि आप इनको एफटीआई सोसाइटी ये भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये मोटा मोटी यही बात आती है कि आप सिर्फ गजेंद्र चौहान की नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आपने अभी कई नाम गिनाए जिसमें एक एफटीआई के एलुमनी भी है, शैलेश गुप्ता, उनकी केवल एक ही उपलब्धि है, उन्होंने शपथ मोदी नाम की एक 5 मिनट की एनिमेटेड फिल्म बनाई है, शैलेश गुप्ता जी। हाँ, और उनके पिताजी संघ के बड़े प्रचारक रहे हैं। उनकी बहन सीमा गुप्ता लोकसभा टीवी की सीईओ है, उनकी वो उपलब्धि, और वो यूट्यूब पे आप जाइए देखिए शपथ मोदी की, आप प्राइम टाइम में चलाइएगा भी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर मोदी जी के प्रचार अभियान में वो पिक्चर दिखाई जाती तो मोदी जी को जो मत मिला है वो भी न मिला होता। नरेंद्र पाठक जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के, सिटी लेवल के कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल तक रहे हैं। इसके अतिरिक्त वो एपीबीपी के 2014 तक महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। जब एफटीआई के स्टूडेंट्स ने नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में जय भीम कामरेड नामक फिल्म दिखाई, उस वक्त वो एपीबीपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, और जब एफटीआई के स्टूडेंट्स ने ये चीजें दिखाई, फिल्म जय भीम कामरेड, और एपीबीपी के मेंबर्स ने उन पर आक्रमण किया, उनको जो है शारीरिक रूप से उनको क्षति पहुंची, तो उस वक्त वो एपीबीपी प्रेस स्टेटमेंट्स जारी करती है कि हम एंटी नेशनलिस्ट और माओइस्ट लोग हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी समय ऐसे संगठन का अध्यक्ष रहा है, जिसका कोई बॉडी ऑफ वर्क प्रोफाइल भी नहीं रहा, आज वो एफटीआई सोसाइटी के अंदर आ करके उन केस चल रहा है, उन अपने पद का उपयोग उन स्टूडेंट्स के खिलाफ भी कर सकता है। विजन की बात तो छोड़ दीजिए, उनका तो एक कोई मतलब बॉडी ऑफ वर्क है ही नहीं। जब व्यक्ति की किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छवि होती है तो उसके पीछे उसके कार्यों की विरासत होती है, वो पपेट नहीं बन सकता है। वो सोचता है कि एक गलत निर्णय लूंगा, मेरी पूरी विरासत की क्षति पहुंच जाएगी। आज आप एक बड़े पत्रकार बन गए हैं, आपको कोई घुमा नहीं सकता है, क्योंकि आपने एक अपना दिन रात अपना एक स्टेटस बना लिया है। उनको भी 150 फिल्में में काम किया उन्होंने, कार्य की प्रकृति और कार्य की गंभीरता में अंतर समझिए। काम किया उन्होंने, कार्य की प्रकृति और कार्य की गंभीरता में अंतर समझिए। हमारे यहाँ एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो है क्या कहते हैं 400 एपिसोड का एक सीरियल करके हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो कार्य की प्रकृति, वो विद्यार्थी हैं। हाँ, वो विद्यार्थी हैं। हमारे यहाँ एक सचित पुराणिक स्टूडेंट्स हैं जो फीचर फिल्म डायरेक्ट करके आए हैं। तो गजेंद्र चौहान के कार्य की गंभीरता इस स्तर की नहीं है, कार्य का समय भी लंबा हो। अब रामलीला में कोई राम का रोल कर रहा हो तो उसको एफटीआई सोसाइटी का अध्यक्ष थोड़ा मैं बना सकता हूँ, क्योंकि अब लोकप्रियता तो बढ़ेगी, क्योंकि ये महाकाव्य है। इस महाकाव्य के का जो है असर, किरदार वो लोकप्रिय हो ही जाएगा। और वैसे भी रामायण महाभारत के कई किरदारों को सांसद बनने का मौका मिला है। वो वही है कि आर्ट के कसौटी पे चुनाव लड़िए, नहीं तो महाभारत या रामायण वही है कि वो जनता के कॉन्शस में ये महाकाव्य इस श्रद्धा के साथ अभिभूत है। शुक्ला जी, सवाल ये है कि आप इन नियुक्तियों का राजनीतिक पैमाने पे विरोध कर रहे हैं, ठीक है, एक आपका वो है, वो भी आपका राजनीतिक विरोध कर रहे हैं कि आप लोग नक्सल लोग हैं, उन्होंने लिखा, वो भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी आपका आंदोलन एक ऐसे चरण पर है जहाँ पे कई दल के लोग, नहीं 2 मिनट रवीश जी, यहाँ पे मैं एक हस्तक्षेप करने दूंगा। मेरा विरोध के प्रमाण है, उनके विरोध के कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने हमें किस प्रकार से पहले बोला ये नक्सल हैं, लेफ्टिस्ट बोला, फिर अल्ट्रा लेफ्ट नक्सल बोला, इसके बाद गैर राष्ट्रवादी बोल दिया, फिर ऑर्गेनाइजर पत्रिका से आता है कि गैर हिंदू लोग हैं, और अब बोल रहे हैं कि एक विशिष्ट पार्टी से मिसलीड हो रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से जब से राहुल जी आए हुए हैं तब से ये हो गया विशिष्ट पार्टी से मिसलीड हो रहे हैं। तो लेफ्ट टू कांग्रेस
कांग्रेस की यात्रा जो है और उसमें अहिंदू होने की यात्रा, ये तो बराबर मीडिया और उनके लोगों के द्वारा की जा रही है। तो हम FTIN नहीं है, बाकी हम सब कुछ हैं। हम अपने संस्थान के लिए नहीं लड़ सकते हैं, बाकी हम सब कुछ हैं। ठीक है। पर शुक्ला जी, एक बात है कि अगर एक तरह से हम मान लें कि सरकार आपकी मांगों को सुनने जानने के बावजूद भी उस पर विचार नहीं कर रही है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो जिद पर है, क्या आप जिद पे नहीं हैं? देखिए, हम जिद पे नहीं है। आपसे बता दें कि संसद की राजनीति तब जो है तानाशाही का रूप अख्तियार की है जब सड़क की राजनीति खत्म हो गई है। लोकतंत्र का उत्सव एक संसद के अंदर मनाया जाता है, एक संसद के बाहर मनाया जा रहा है। इस समय जो आप लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये संसद का बाहर है। चेक एंड बैलेंस की नीति है ये। जनता जो है वो चेक एंड बैलेंस की नीति के तहत है। हाँ, जब गलत हुआ है तो हिंदुस्तान की आवाज़ ऐसे ही नहीं बनी है। अगर मुद्दे में दम ना होता, हमारी चीज़ें स्पष्ट ना होती, तो इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा ना होते।